भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। खास चेतावनी दे के बोल रहा हूँ, अगर आपका मन सत्संग सुनते हुए इधर से उधर भटका, आप अपने घर का परिवार का काम सत्संग सुनते हुए करोगे तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाओगे जो मैं आज के सत्संग में आपको बताने वाला हूँ। निवेदन करना मेरा कार्य है, अब भगवान की कृपा को प्राप्त करना आपका कार्य है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। कल मैंने एक प्रश्न आपके सामने रखा था कि उद्धव जी भगवान से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि वो प्रश्न क्या था, क्योंकि किसी को याद ही नहीं होगा। सबसे लास्ट में मैंने कहा था इस प्रश्न का जवाब कल देंगे। मैं कल से अब तक उसी प्रश्न का चिंतन कर रहा था। भगवान की असीम कृपा कि भगवान की कृपा से वो राजे मोहब्बत मालूम पड़ी जिससे आप भगवत प्राप्ति की चरम सीमा तक पहुंच सकते हो। क्या था वो प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, वो कौन सी युक्ति थी, वो कौन सा राज था, वो कौन सा तरीका था, हे श्याम सुंदर, गोपियां कैसे अपने प्राणों को धारण किए हुए थी। यानी इतना कष्ट, इतना दुख, इतना विरह कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, और प्राण उनके बचे हुए हैं। उन्होंने अपने प्राणों को कैसे धारण किया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन पूछ रहा है? जो परम ज्ञानी है। द्वापर युग के अंदर उद्धव से बड़ा ज्ञानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। उसका प्रश्न है। आप और हम लोग भी बुद्धिमान हैं, आप भी ध्यान से सुने, वो क्या राज है। अब ये राज मोहब्बत भगवान ने एक ही शब्द कह के भागवत में टाल दिया।
क्या मतलब? भगवान ने कहा कथंचन। कथंचन संस्कृत का शब्द है। क्या मतलब? किसी प्रकार जैसे तैसे गोपियों ने प्राण धारण किए हुए हैं, माने उनके प्राण धारण की प्रक्रिया अनिर्वचनीय है। बताइए, भगवान ने भी टाल दिया उद्धव को समझाने के लिए कि नहीं? पता नहीं हमें कैसे धारण किए हुए थे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं अगर सब कुछ ये मेरे पास ही जान लेगा तो उद्धव गोपियों के पास क्यों जाएगा, गुरु के पास क्यों जाएगा, सत्संग में क्यों जाएगा? तो मैं कल से चिंतन कर रहा था कि हे प्रभु कृपा करो, सभी भक्तों का कल्याण सरलता से कैसे हो। भाई जी अपनी आवाज बंद करिए, आपके मोबाइल की आवाज खुली हुई है। बहुत ध्यान से सुनो। हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। भगवान श्री कृष्ण गीता में 3 मार्ग ही बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 शरीर और 3 ही मार्ग हैं। क्या आप और हम लोग समझ पाते हैं कि स्थूल शरीर क्या करता है, सूक्ष्म शरीर क्या करता है और कारण शरीर क्या करता है? हो सकता है आप लोगों ने सत्संग सुनते हुए, संत महात्माओं के ग्रंथ पढ़ते हुए इतना ज्ञान प्राप्त कर भी लिया हो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लेकिन कारण शरीर का नहीं पता चलता। यही कारण मैं आपको बता रहा हूं। हमारा मनुष्य शरीर में 84 लाख योनियों में बार बार भटकने का कारण क्या है? कारण शरीर। अब तीनों शब्दों को अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड कर लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कि कल मैं दोबारा इसकी रिपीटेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। अब इसको तीनों को समझने के लिए जो भगवान की कृपा से मुझे समझ आया, एक बीज होता है, एक पौधा होता है और एक पेड़ होता है। जब आप आम के पेड़ के फल खाते हो, जामुन के पेड़ के फल खाते हो, सेब के बाग में जाकर के पेड़ से फल खाते हो, तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता कि ये पेड़ बनने से पहले, ये फल लगने से पहले इसका ओरिजिनल रूप क्या था। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनो। बीज माने क्या? कारण शरीर। हाँ, इसे क्या कहते हैं? अब गीता तीनों चीजों के साथ जोड़िएगा जो मैं बता रहा हूं। कारण शरीर क्या होता है? बीज। और गीता में इसको क्या कहा गया? ज्ञान योग। आपकी और हमारी बुद्धि तो बहुत प्रवीण हो गई, हमने श्लोक तो रट लिए, लेकिन हमारे पास असली बीज का तो हमें पता ही नहीं है। क्या मतलब? आप बताइए, आप अपने को, आपका कारण शरीर में आपका मूल तत्व क्या है?
क्या आपको 24 घंटे ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूं? आत्मा बीज है। इस बीज के बिना सूक्ष्म शरीर पौधा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये बीज मिटेगा नहीं, कारण शरीर ही पौधा बनता है, बिरवा बनता है, और वही फिर पेड़ बनता है। आप और हम सब लोग इस शरीर को लेकर के, स्थूल शरीर को लेकर, जिसको देखो वो ये कहता है हम कर्म योग करेंगे। ये शरीर का काम है कर्म योग। भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर। अब कर्म किससे करेगा? शरीर से। और क्या कहा भगवान ने? तू आत्मा है। गीता में 700 श्लोकों में कम से कम 10 श्लोकों में भगवान को आत्मज्ञान कराने का, कारण शरीर बताने का, बीज बताने का प्रयत्न किया। लेकिन आप और हम लोग अपनी ओरिजिनल कारण को भूले हुए हैं। ये संत महात्माओं से बहुतों ने सुना कि 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं आज तक कि कारण शरीर का मतलब क्या होता है। बीज से ही बिरवा पैदा होता है, बिरवे से ही पेड़ बनता है, और बीज मिटता है। बीज मिटता है तब बिरवा बनता है, बिरवा मिटता है फिर वो पेड़ बनता है, और फिर पेड़ बनने के बाद उसमें भक्ति के फल लगते हैं। आप बताइए, क्योंकि हमें कारण शरीर का नहीं पता, हमें ज्ञान योग का नहीं पता। आप और हम लोग ऐसा समझते हैं हमारे गुरुजी को, हमारे पंडित जी को बहुत वेद मंत्र याद हैं, श्लोक याद हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं। ये शब्दों के रटने को ज्ञान नहीं कहते। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी मंडन मिशन के गांव में जब गए तो मंडना से क्या कहा उन्होंने कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये श्लोक रटने से आपको ताज्जुब होगा। मंडना गांव के अंदर मंडन मिशन जो ब्राह्मण थे, उनके स्टूडेंट वेदों के श्लोक बोला करते थे। ये नहीं, उस पेड़ पर बैठे हुए पक्षी, तोते भी वेद मंत्र बोलते थे। तो सबको लगता था कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और मैं, ये असीम कृपा है नारायण की, आप लोगों को ये प्रसाद मैंने सोचा तुरंत बांट दूं, पता नहीं कल मुझे याद रहे कि ना रहे। हम अपने कारण को भूल गए। हम कौन हैं? परमात्मा की अंश हैं। परमात्मा का अंश क्या है? आत्मा। आप बताइए, हम स्थूल शरीर को कारण शरीर, कर्म योग को, हम इससे कर्म तो करते हैं, लेकिन ज्ञान योगी नहीं है। मैं हूं कौन? हम सब अपने को माता पिता का अंश मानते हैं, परमात्मा का अंश नहीं मानते। जब कारण ही नहीं है तो भक्ति सूक्ष्म शरीर से होती है, मन बुद्धि से भक्ति होती है। आज संसार में देखने में आता है कि जितने भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, किससे कर रहे हैं? स्थूल शरीर से। भगवान इसको नोट करते नहीं। गीता, भगवान की गीता को समझना, ध्यान से सुनिएगा, 700 श्लोकों को समझने के लिए 700 जन्म भी कम है। क्योंकि जितना गीता को मनन करोगे, चिंतन करोगे, उतना डूबते चले जाओगे। और आप सभी से निवेदन करूंगा, तीनों चीजें समझ लीजिएगा। अगर बीज सही है
और उसे ध्यान से सुनो, पृथ्वी, प्रकाश और जल, तीनों चीजें सम्यक मिली हैं। देखिए यहां भी तीन चीजें हैं। पृथ्वी माने माता की गोदी, माता की गोदी, जन्म देने वाली माता, और प्रकाश ये प्रकृति से मिलता है, और जल, देखिए जल क्या कमाल है, कोई भी आदमी अपने खेतों में समुद्र का जल नहीं डालता। ऐसा क्यों? उसी समुद्र के जल को बादल खींच के ऊपर ले जाते हैं और उसे खारेपन को खत्म करके वो पृथ्वी पर बरसाते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा वेद शास्त्रों के कटु सत्य को उनको उनके गुरु से, उनको उनके गुरु से कृपा प्राप्त करके मिलती है, और वो अपने आने वाले संबंध में जीवों का कल्याण करने के लिए वो प्रेम की वर्षा सत्संग से करते हैं। अब मनुष्य शरीर हमको माता पिता से मिला, धरती का काम हो गया, प्रकृति ने हमारे को, इस शरीर को अपने खाने पीने के सामान देकर के बढ़ा दिया, लेकिन बरसात जो थी, ज्ञान जो था, आत्मज्ञान जो था, वो हमारे को बुद्धि का ज्ञान तो हुआ, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए कारण शरीर मूल है। आप आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, इसी से सूक्ष्म शरीर बनता है। ध्यान से सुनो, अगर आप अपने आप को स्त्री पुरुष मानते हो तो मन में, सूक्ष्म शरीर में ममता मोह आसक्ति ही भरेगी। अगर आप परमात्मा के अंश हो, आपका मन, आपकी बुद्धि शरीर से सेवा करेगा और मन से भगवान का चिंतन करेगा। तो कारण शरीर से मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सूक्ष्म शरीर से जब कारण सही है तो मन भी सही है। लोग कहते हैं अपना सूक्ष्म शरीर सही करो, वो सही करे कैसे जब तक उन्हें अपने बीज का ही पता नहीं, कारण का ही पता नहीं। अब हम लोग यही मानते रहे हम माता पिता की संतान हैं। माता पिता के संतान कैसे हैं कि शरीर उनके गर्भ से बना है मां के, वो धरती का काम करती हैं, प्रेम का काम करती हैं, लेकिन जब तक हमारे को कारण का पता नहीं, अंश किसके हो? परमात्मा के। स्थूल शरीर किस लिए मिला? कर्म योग के लिए, सेवा करने के लिए, और सूक्ष्म शरीर मिला भक्ति योग के लिए। तो देखिएगा, इस एक प्रश्न को समझने के लिए मेरे दिल में कल से चटपटी लगी हुई थी। मैं और बहुत काम करता रहा, लेकिन ध्यान यही लगा रहा मेरा, यही लगा रहा कि हे प्रभु, कल इस प्रश्न का जवाब कैसे दे पाएंगे। आपसे सरलता में निवेदन करता हूं, आपका कारण शरीर परमात्मा के अंश हो। अगर जिसको ये ज्ञान हो गया मैं परमात्मा का अंश हूं, उसका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि संसार की सेवा करेगा और भगवान से प्रेम करेगा। यही भक्ति है। क्योंकि हमें कारण का पता नहीं, कारण गलत तो मन बुद्धि गलत, मन बुद्धि गलत तो भक्ति भी गलत है। लोग कहते हैं व्यक्ति स्वार्थी बहुत है। अरे जब उसको स्वयं का ही नहीं पता तो अर्थ का कैसे पता होगा? स्वयं माने कारण, कारण शरीर का ही ज्ञान नहीं है तो उसकी गाड़ी गलत राह पर चलेगी।
अब ध्यान से सुनिएगा, जो जीव मनुष्य शरीर में आकर के भी अपने को, मनुष्य शरीर में आकर के भी अपने को शरीर ही मानता है, आत्मा नहीं मानता, वो लाखों प्रयत्न करे, करोड़ों यज्ञ करे, अरबों मंदिरों में और तीर्थों में भ्रमण करे, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने अपने सरल शब्दों से आपसे निवेदन किया, आपका कारण परमात्मा के अंश हो। अब इसी एक कारण से बीज खत्म हुआ, आत्मा का ज्ञान भूला, मन बुद्धि आया। ये चेतनता कहां से आ रही है मन में, ये ताकत कहां से आ रही है मन में? आप बताइए, किस मम्मी के द्वारा हमें मन मिला, किस पापा के द्वारा हमें मन मिला? परमात्मा के अंश होने के कारण। लेकिन हमने अपने को शरीर माना तो हमारा ज्ञान भी सांसारिक हो गया। इसलिए बहुत प्रयत्न कीजिएगा। अगर किसी के समझ में ना आ रहा हो, एक बार नहीं 4 बार पूछो। ये भी मैं बता देता हूं, अगर मैं पलट के पूछ लूंगा आप बता नहीं पाओगे, लेकिन जब मैं कहूंगा पूछो तो पूछने में भी अभी मन में प्रश्न नहीं आ रहे, क्या पूछें? तीनों चीजें समझ लीजिएगा। कारण शरीर समझ में आ रहा है, सूक्ष्म शरीर समझ में आ रहा है और स्थूल शरीर समझ में आ रहा है। कारण शरीर माने बीज, सूक्ष्म शरीर माने बिरवा पौधा और स्थूल शरीर माने पेड़। हमारे पेड़ पर प्रेम के फल नहीं लगेंगे, हमारे पेड़ पर भी 3 फल लगे हुए हैं, ममता मोह आसक्ति के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। तो शरीर मानने वाले के मन में ममता भी आएगी, मोह भी आएगा और आसक्ति भी आएगी। अगर आप और हम लोग अपने को परमात्मा का अंश मान लें और हमारा मन शरीर से तो सेवा करे और मन भगवान में लगे, सबकी सेवा में लगे, तो हे पुण्य आत्माओं, मान के चलना, आपकी भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता आपको। आप इसी जन्म में डिसाइड कर लीजिएगा, ये 3 चीजें अगर आपकी परिपक्व हो गई तो आपको भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। शरीर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, परिवार की और समाज की ही सेवा करनी है, लेकिन अपने को परमात्मा का अंश मान के मन बुद्धि भगवान में। इसका गोपियां सब में भगवान को देखती हैं, हम क्यों नहीं देखते? आप सोचो बार बार, गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है, क्योंकि उनका कारण शरीर, उनका सूक्ष्म शरीर और उनका स्थूल शरीर तीनों भगवतमयी हो चुका है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, आप पूछना नहीं चाहते हो, तो व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दीजिएगा। मैं कल फिर प्रयत्न करूंगा एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए, लेकिन आपको बता रहा हूं, ये मील का पत्थर साबित होगा। आपका कारण शरीर ही अगली योनि तैयार करता है। अगर आप भगवान के अंश हो तो आपकी यहां से उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी। आप नीचे के लोकों में नहीं जाओगे, 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे, भगवान के लोकों में जाओगे। इसलिए मैंने आपसे इस एक प्रश्न को समझने और समझाने के लिए, अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। उद्धव क्या समझेगा, क्या नहीं समझेगा, भगवान ने इसको क्यों टाल दिया, क्यों पूरा जवाब नहीं दिया? क्योंकि भगवान कहते हैं, जब तक ये गोपी जैसे गुरु के पास जाएगा नहीं,
इसे कारण शरीर का पता चलेगा नहीं। इसका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ज्ञान, कर्म और भक्ति अपना फल देगा नहीं। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। भज जा राधे राधे, जपे